हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी ग्रुप चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर किसी इंसान को अचानक से लू लग जाती है ऐसी कंडीशन में इसके क्या कारण हो सकते हैं, हमें इसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा इंसान को लू लगी है या कोई और वजह है। सारी ही संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देख लेना। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों की डेथ वगैरह हो रही है, क्योंकि आज के टाइम पे जो सा टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कुछ लोगों को बिल्कुल गर्मी वगैरह बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उन्हें कुछ भी हो सकता है, यानी कि उन्हें चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, वो बेहोश भी हो सकते हैं, वो कोमे में भी जा सकते हैं। ठीक है, और उनका जो सा पानी की कमी भी उनकी बॉडी में हो सकती है। बहुत सारी वजहें जो कि आपको सामना करना पड़ सकती हैं। मैंने सोचा इस पर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊं और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊं। ठीक है, आपको क्या परहेज करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी ही संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखते जाना। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कोशिश को लेकर, यानी कि क्या मेन कारण रहता है जिसकी वजह से इंसान को बहुत ही जल्दी लू लग जाती है। ठीक है, और इंसान चक्कर खा के और कहीं गिर जाता है या बेहोश हो जाता है। देखिए, इसका जो है फर्स्ट कारण ये है कि हाई टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इंसान को बहुत जल्दी लू लग जाती है। एक तो ये मेन कारण हो गया। सेकंड वन इसका कारण है एक्सपोजर हीट वेव, यानी कि अगर आप किसी भी गर्म जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भट्टी के पास जा रहे हैं या आप किसी आगे वाली जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, यहाँ आगे जल रही है, ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। थर्ड वन इसका कारण रहता है कि हैवी वर्क अंडर लाइट, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सनलाइट के अंदर, ठीक है, यानी कि धूप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, ठीक है, सनलाइट के अंदर, ऐसी कंडीशन में भी आपको इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका जो सा फोर्थ कारण ये है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हीट, यानी कि कहीं आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है, ठीक है, और ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि वहाँ पर आग वाला ही काम होता है, यानी कि आग से बिना वहाँ काम नहीं होता है। ऐसी ही कंडीशन में आपको ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ व्यक्ति होते हैं कि बहुत ही कम पानी पीते हैं, यानी कि ड्रिंक लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा गर्म एरिया में काम करते हैं, उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी है इसमें पानी की कमी हो गई है, ठीक है, या हमें लू वगैरह लगे। देखिए, इसके पीछे भी काफ़ी सारे कारण रहते हैं। बस इससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका जो सा मेन कारण रहता है वो है हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लू वगैरह लगी है, या अगर आपको लू वगैरह लग गई है और इसी के साथ साथ आपको अंदर पानी की कमी हो चुकी है। सेकंड वन इसका कारण रहता है कि नोज़िया और वॉमिटिंग, यानी कि अगर आपका दिल मतलाता है, अगर आपको हपकाई वगैरह पल्टी वगैरह आ रही है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको ये एक सिम्टम देखने के लिए मिल सकता है। और इसके पीछे जो थर्ड कारण रहता है वो है आपकी रेड स्किन, यानी कि अगर आपकी स्किन का कलर भी अगर रेड पड़ रहा है, यानी कि आपका स्किन का कलर भी लाल पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें लू वगैरह लग चुकी है। और इसी के साथ आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके जो से हार्ट रेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। और इसी के साथ आपके सिर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ब्रीथिंग, यानी कि आपकी जैसे सांस लेने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि आप बहुत तेज़ तेज़ से सांस लेंगे, ठीक है। रैपिड एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, आपकी पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको कन्फ्यूज़न वगैरह रहेगी कि अब हम करें तो करें क्या, यानी कि इंसान इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है। और इसका जो सा कारण रहते हैं और भी रहते हैं, जैसे सीज़र और कोमा, यानी कि कुछ व्यक्ति तो वो कोमा में चले जाते हैं, कुछ को दौरे वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही बेहोश हो जाते हैं, यानी कि वो चक्कर खा के गिर जाते हैं, वो जल्दी होश में भी नहीं आते। ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम वगैरह होते हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान को लू ही लगी है, वो भी गर्मी के कारण।
अब हम बात कर लेते हैं इसमें हम क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, यानी कि क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए इसमें आपको कुछ सावधानियां जो कि आपको रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अल्कोहल का बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना, यानी कि अगर आप शराब वगैरह पीते हैं वो आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगी, ठीक है। और सेकंड वन, आपको हल्के से हल्का कपड़ा पहनना है, यानी कि आपने मोटे वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, आपने पतला कपड़ा का पहनना है, जिससे क्या होता है कि जो सी हवा है वो ईजिली पास आउट होती रहे। और थर्ड वन है कि आपने अगर बाहर कहीं भी जा रहे हैं, आप अब सिर पे कपड़ा वगैरह बांधें, या आप कोई भी टोपी वगैरह कोट लगा सकते हैं, ठीक है, कैप वगैरह लगा सकते हैं। इसी के साथ आप कम से कम बाहर जाइए, ठीक है, जब आपको काम हो तभी आपने बाहर जाना है, अदरवाइज़ आपने बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। और इसी के साथ जो सा अगला प्रिकॉशंस ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। आपने जब भी अगर नहाना है, आप कोशिश कीजिए आप ठंडे पानी से ही नहाएं, ठीक है। और इसमें खाना कम से कम खाएं, क्योंकि अगर खाना कम से कम खाएंगे तो आपको दिल भी नहीं घबराएगा, ठीक है, आपको वॉमिटिंग वगैरह भी नहीं हो पाएगी। सो ऐसे कुछ ऐसे कुछ प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सो आपने ये भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसमें आपको तरबूज आप खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। जब आप इसका सेवन करेंगे आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन आपको नहीं हो सकता। आप मैंगो का शेक बना के पी सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी अगर बाहर वगैरह घूमने जाते हैं तो आप मैंगो का शेक वगैरह पीजिए। आप बटर मिल्क का कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आप अंगूर वगैरह भी खा सकते हैं, आप नींबू का पानी भी पी सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी यदि आप लेमन वाटर का सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने के लिए मिल जाएगा, अच्छा असर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के भी साथ साथ आप कोकोनट वाटर का भी सेवन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो उनसे कमज़ोरी वगैरह है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड वी डू, ठीक है, हमें और क्या करना चाहिए इसमें ऐसी कंडीशन में। देखिए अगर किसी व्यक्ति को लू वगैरह लग जाती है या अगर वो बेहोश वगैरह हो जाता है तो उसे किसी ठंडे रूम में ले जाएं, यानी कि वेंटिलेटेड जहाँ पर हवा वगैरह चलती है आप उस रूम में उसे ले जाएं, ठीक है। वहाँ के एसी और फैंस वगैरह ऑन कर दीजिए, ठीक है। अगर एसी है तो एसी ऑन कीजिए, अगर फ़ैन है तो फ़ैन ऑन कीजिए, ठीक है। एलिवेट योर लेग आ लिटिल, यानी कि उसके जो पैरों को ऊपर करके रखें, यानी कि उसके पैरों में ज़मीन पर ना टिकाएं, उसे अच्छी और सेफ जगह पर लेटाएं, ठीक है, जिससे क्या हो कि उसे थोड़ा आराम मिल सके। और नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, ठीक है। अगर वो पानी नहीं पी रहा है तो कोई बात नहीं, उसे लेटा ही रहने दें। और जो सा अगला हमें काम है वो ये करना चाहिए कि हमें ठंडे पानी से उसकी स्काई करनी चाहिए, यानी कि अप्लाई कोल्ड वाटर, ठीक है, कम्प्रेक्स, यानी कि उसके ठंडे पानी से स्काई करनी चाहिए। आपने क्या करना है, एक तौलिया वगैरह ले लेना है, ठीक है, ठंडे पानी में उसे भिगोकर फिर पेशेंट की आप स्काई वगैरह कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। और वो अगर बेहोश में होगा तो वो होश में आने लग जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसमें ट्रीटमेंट को लेकर, तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, यानी कि ये भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। देखिए इसमें ट्रीटमेंट देने से पहले आपको पेशेंट का अच्छे से बीपी वगैरह चेकआउट कर लीजिए, उसकी पल्स वगैरह क्या है, ठीक है, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी शुगर वगैरह और भी चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड कौन कौन सा दे सकते हैं, आप आरएल लगा सकते हैं, एनएस लगा सकते हैं, डीएनएस लगा सकते हैं, डी5 लगा सकते हैं, ठीक है। और आप उसे ओआरएस का पानी दीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसकी बॉडी रिहाइड्रेशन हो जाएगी। सो आपने कुछ बातों का ये ध्यान रखना होता है। सो अब आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास 3-4 रंग के ड्रिप हैं, D10 है, ठीक है, D5 है, आरएल वगैरह और एनएस है, ठीक है। आप इस ड्रिप का सेवन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें आप कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं, देखिए इसमें आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जो कि क्या करता है, कमजोरी वगैरह को दूर करता है, यानी कि वीकनेस को दूर रखता है, ठीक है। आप एमवीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पोलीबियन का भी कर सकते हैं, आप न्यूरोकैंट गोल्ड का भी सेवन कर सकते हैं, ठीक है। आप इन तीनों चारों में से आप कोई भी एक इंजेक्शन पेशेंट को लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप पेंटोप्रिजोल यानी कि पेंटोप इंजेक्शन भी पेशेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी उसकी बॉडी में जब जाएगा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा, यानी कि अगर उससे काई वगैरह आती होंगी, चक्कर वगैरह आते होंगे, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है।
सो इसी के साथ आप उसे न्यूरोकैंड गोल्ड का सचेट घोल के दीजिए। अगर आपका पेशेंट अगर होश में आ गया, उसे न्यूरोकैंड गोल्ड का सचेट को घोल के दीजिए पीने के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, एकदम उसकी बॉडी में जाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा कि उसे वीकनेस वगैरह उसकी दूर हो जाएगी और वो काफ़ी एनर्जेटिक फील करेगा, ठीक है। सो आपको कुछ ऐसी जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ट्रीटमेंट आपने क्या देना है, ठीक है, उसको क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है, और आपको क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखना चाहिए। उसे मतलब कि बाहर बिल्कुल नहीं भेजना है, उसके ठंडे पानी से सिकाई वगैरह करनी। से आपको ये कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है, कोई डाउट वगैरह मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को वो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पर बनाऊँ, तो वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना। और यदि अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप जल्दी जल्दी जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।